हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट 2025 में पास आउट हो रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थंबनेल देख के अब तक आप समझ गए होंगे कि टीसीएस ने हायरिंग प्रोसेस को अनाउंस कर दिया है और किसी भी फ्रेशर के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है और आपको बिल्कुल पूरी ताकत से इसमें लग जाना चाहिए और इसको ग्रैब करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं, कैसे तैयारी करें, पैटर्न क्या होगा, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो ओपन है, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका जो एंड होगा वो अभी तक टीसीएस ने अनाउंस नहीं किया है, टू बी डिसाइडेड। ये बाद में टीसीएस आपको बताएगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें बल्कि जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर लें। और 15 मार्च से एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट का मतलब कि 15 मार्च को आपका एग्जाम हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। 15 से स्टार्ट होंगे तो फेजेज में ये एग्जाम आपके होंगे, ठीक है। तो आज से मुश्किल से अगर आप इसको काउंट करें तो आज मैं 24 तारीख को ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुश्किल से 18 दिन है हमारे पास और इस एग्जाम को आपको देने के लिए। तो बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय है, इसकी पूरी तैयारी आप अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तो आइए कुछ और बातों को देखते हैं। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बी वाले एलिजिबल हैं, एमटेक वाले एलिजिबल हैं, एमई वाले हैं, एमसीए वाले हैं, एमएससी और एमएस वाले हैं, ठीक है। किसी भी स्पेशलाइजेशन के हैं, सारी ब्रांचेज यहाँ पर अलाउड हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2025 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है। और परसेंटेज मिनिमम 60% या 6 सीजीपी आपका होना चाहिए। बैकलॉग आपके नहीं होना चाहिए, आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने गैप किया है 10+2 के बाद तो 24 मंथ्स का गैप अलाउड है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और एज आपकी 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ये मुख्य बातें हैं जो जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी तय करते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जाम होगा ये 3 प्रोफाइल्स पे आपको ऑफर करेगा। या तो आपको प्राइम ऑफर करेगा, या तो डिजिटल ऑफर करेगा, या तो निंजा ऑफर करेगा। सबसे कम पैकेज होता है निंजा का, दैट इज 3.36 फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए और 3.53 फॉर पीजी। ये लोग क्या करेंगे, जो निंजा प्रोफाइल होती है वो बेसिक प्रोफाइल होती है जो ज्यादातर सपोर्ट में काम करती है, ठीक है। सपोर्ट मतलब कोई सॉफ्टवेयर बन गया उसके सपोर्ट में काम करती है। डेवलपमेंट में जनरली काम करते हैं डिजिटल वाले और प्राइम वाले। तो डिजिटल वाले जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं और इनका जो पैकेज है यूजी वालों के लिए 7 एलपीए है और जो पीजी वालों के 7.3 है। अगर कंपनी में जो नए इनोवेशंस होते हैं, कुछ नई चीजें हैं, बहुत हाई एंड का कोई प्रोडक्ट है, तो उस पर जो प्राइम वाले काम करते हैं उनका जो पैकेज होता है वो 9.0 से लेकर के जो पीजी वाले हैं उनका पैकेज 1.5 के आसपास होता है। तो ये अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो ये तीनों प्रोफाइल हैं जिनमें कोई भी एक प्रोफाइल आप ग्रैब कर सकते हैं अपने एग्जाम के बाद में, ठीक है। कैसे रजिस्टर करेंगे, इसको रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो खुल के आएगी और इसको आप फॉलो करते जाइए। इस तरीके से आप इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये पूरा आपको इस समय ओपन है, मैंने इसको ओपन करके देखा तो ये प्रॉपर ओपन है। आप जाकर के यहाँ से रजिस्टर अपने आप को कर लीजिए, ठीक है। अब अगर बात करें इसके टेस्ट फीचर्स की, तो टेस्ट फीचर्स में ये बात आपको समझने वाली है कि जो इसका एग्जाम होगा वो टीसीएस आयान के सेंटर्स पे होंगे। मतलब ये एग्जाम आप अपने घर से या अपने कॉलेज से नहीं दे सकते, बल्कि जो भी टीसीएस आयान के सेंटर्स हैं, रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं, वहीं पर जाकर के आपको एग्जाम आप दे सकते हैं। और ये आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको ये बताना होता है कि आप कौन कौन सेंटर आपके प्रीफरेबल सेंटर है, वहां पर आपको किसी एक सेंटर को आपको चूज करना होगा। तो आप ये एग्जाम कहीं भी नहीं दे सकते, मोड ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जनरली आपको जाकर के आयान सेंटर्स पे आपको देना होगा। एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पहला होगा फाउंडेशन और दूसरा होगा एडवांस पार्ट, ठीक है। हालांकि ये कह रहे हैं कि आप दोनों में ही अटेम्प्ट करिए, फाउंडेशन को भी एडवांस को भी, लेकिन अगर आप डिजिटल या प्राइम के लिए आप कंपीट कर रहे हैं तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ आप फाउंडेशन सेक्शन देके भी छोड़ सकते हैं अगर आप सिर्फ निंजा के लिए बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जब सबकी प्रॉपर जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपकी बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल क्वालिफाई प्राइम डिजिटल या निंजा इंटरव्यू। मतलब इन सारी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही आपको इनके इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन यही है कि दोनों ही पार्ट को आप करें, ऐसा नहीं कि आपने एक को छोड़ा, क्योंकि ये डिपेंड मेरिट पे बनेगा। तो जितने भी बच्चे अगर मान लीजिए दोनों करने वाले ठीक ठाक बच्चे हैं तो आप एक करने वालों को क्यों लेंगे, है ना। तो मेरा अपना जो एजम्पशन कहता है कि अगर दोनों पे हमने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, या एवरेज भी परफॉर्म किया, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इंस्टेड आप एक को करके छोड़ दिया,
ठीक है, एक मतलब फाउंडेशन करके छोड़ दिया। तो इसको अगर हम लोग टेस्ट पैटर्न को समझें तो टेस्ट पैटर्न के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है, दो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है फाउंडेशन सेक्शन और दूसरा क्या है, एडवांस सेक्शन। तो फाउंडेशन सेक्शन में हमारे पास 75 मिनट्स हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और तीनों के अलग अलग जो टाइम है 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट, ये तीनों के अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब कि फाउंडेशन सेक्शन में आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है। जी हाँ, फाउंडेशन सेक्शन में आपको कोडिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं एडवांस सेक्शन की। तो एडवांस सेक्शन, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, जो टीसीएस का जो पैटर्न है वो इससे पहले का पैटर्न अलग था कि उसमें उसमें आपको ये भी न्यूमेरिकल वर्बल रीजनिंग के साथ साथ कोडिंग भी पूछता था, लेकिन अब इन्होंने इसको अलग कर दिया है। अब अगर बात करें कि एडवांस सेक्शन की, तो यहाँ पर है एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसके साथ साथ में एडवांस कोडिंग। अब एडवांस कोडिंग में क्या क्या आएगा, एडवांस कोडिंग में मुझे लगता है कि ये जो पहले टीसीएस का था, जो टीसीएस में पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब मुझे लगता है कि जो टीसीएस का जो पैटर्न होगा वो हैक विथ इनपी इस तरह के एग्जाम की तरह हो जाएगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा इजी लेवल का, दूसरा क्वेश्चन होगा मीडियम लेवल का और तीसरा क्वेश्चन होगा हार्ड लेवल का। और इसके हिसाब से, इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको तय किया जाएगा कि आप किस प्रोफाइल पे जाएंगे। और अच्छा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सबके परफॉर्मेंस पे होगा, मतलब ये सारा कुछ चेक किया जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको होगा। तो अगर आप इसकी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे, अब चूंकि मैं कोडिंग वाले की बात करता हूँ, तो आपको टीसीएस कोड बीटा, जैसे आपने कोड बीटा दिया तो आप समझिए कि ये कोड बीटा का और निंजा का एक तरीके से क्लब हो गया है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले सिर्फ निंजा के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। अब क्या होगा, जैसे कोड बीटा के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हायर एंड के क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, किसकी, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, यहाँ पर ये है टीसीएस की, ये यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी प्लेसमेंट सीरीज, यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आप यहाँ पर एक तरीके से समझिए कि एडवांस क्वेश्चन के लिए कोडविटा की तरह क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हार्ड लेवल के होंगे, और जो इजी लेवल के होंगे वो निंजा प्रोफाइल के जैसे क्वेश्चन पहले आते थे वैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न पूरी तरीके से बदला है और इस बार ये नया पैटर्न है जो अप्लाई हो रहा है। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको आता यहाँ पे वर्बल, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ 2 कोडिंग क्वेश्चन आते थे और फिर सिलेक्शन होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरा वर्बल, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को एकदम अलग कर दिया है और कोडिंग को एकदम अलग कर दिया है। लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन दोनों के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको दोनों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। जितनी बेहतर आप परफॉर्म करेंगे उतनी अच्छी आपको प्रोफाइल मिलेगी, जितनी अच्छी आपको प्रोफाइल मिलेगी उतने ही अच्छे आपके ग्रोथ के चांस होंगे भविष्य में। इसलिए पूरी तैयारी आप लग जाइए, पूरी तैयारी के साथ में। आगे की वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।